नमः संस्कृताय। जैसा कि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा कि कैसे उन काव्य शास्त्र का जो विकास है उसके बारे में, फिर से जो आपके क्वेश्चन है कि आचार्य विश्वनाथ उनके जो कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में आपका क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद आपने छंद के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट छंद है और उसको कैसे करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अलंकार कौन कौन से आपके, वैसे तो आपके सिलेबस में 10-15 अलंकार है, पर उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है आपके पांच अलंकार। एक अनुप्रास है, यमक है, उपमा है और अर्थांतरन्यास अलंकार और फिर समासोक्ति अलंकार है। इसमें आपके जो अनुप्रास और यमक अलंकार है ये शब्द अलंकार है और ये सारे अर्थालंकार है। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार। अगर आपको अलंकार पहचानना हो तो जो शब्द अलंकार होते हैं उसमें शब्द से हम अलंकार को पहचानते हैं और जो अर्थालंकार होते हैं उसमें हम अर्थ से अलंकार को पहचानते हैं। सबसे पहला आपका जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। उसमें ये होता है, इसका ये डेफिनेशन होता है कि अगर कोई भी पद या फिर किसी भी पद की अगर बार बार आवृत्ति हो, पद या शब्द की या स्वर की या व्यंजन की, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार के आप देखें तो मुख्यतः 5 भेद होते हैं। इसके आप देखें तो मुख्यतः 5 भेद होते हैं। आपका पहला होगा छेका वृत्ति, फिर उसके बाद श्रुति, फिर उसके बाद अंत्य, उसके बाद लाट। ये आपका अनुप्रास अलंकार का भेद होगा। अगर आपको एग्जाम में आ जाए अनुप्रास अलंकार को कैसे उसकी व्याख्या करते हैं, तो सबसे पहले तो अनुप्रास अलंकार के हम लक्षण लिखेंगे कि इसका लक्षण क्या होता है। जैसे इस प्रकार इसका लक्षण ये होता है कि ये आपका अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्यम अपि स्वरस्य यति, ये आपका लक्षण हुआ। फिर उसको आप हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद अनुप्रास के भेद बताएंगे और उसके बाद इसके उदाहरण लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार का क्या उदाहरण होगा। उसके वैसे ही आपका अगर यमक अलंकार हो, अगर आपका यमक अलंकार हो तो उसमें भी ये होता है कि शब्द अलंकार का उदाहरण, इसमें भी वर्णों की आवृत्ति होती है, पर इसमें अगर अनुप्रास में देखें तो एक पद में कहीं भी वर्णों की आवृत्ति होती है, पर यमक में होती है कि क्रमशः होती है। जैसे यहाँ पे यमक अलंकार आप देखें तो यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति इस प्रकार से होगी, नौ पलाश, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में होती है कि अगर वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसमें अर्थ में परिवर्तन होता है। यहाँ पे भी क्रमशः वर्णों की आवृत्ति होगी तो यहाँ पे भी अर्थ में परिवर्तन होगा। यहाँ पे जो नौ पलाश है, यहाँ पे पलाश का मतलब कुछ और है, यहाँ पे पलाश का मतलब कुछ और है। यहाँ पे अगर पलाश का मतलब देखें तो ये जो नए पुष्प हैं उसके बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पे जो वन है पलाश के उसके बारे में बताया जा रहा है। अगर आप उपमा अलंकार देखें तो उसमें भी इसी प्रकार से उसमें ये बताया जाता है कि जैसे किसी का मुख चंद्रमा के समान है तो वहाँ पे आपका मुख्य उपमा अगर चंद्रमा से देते हैं तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो गया। और अर्थांतरन्यास अलंकार देखें तो वहाँ पे सामान्य कथन से विशेष बात कहा जाता है कि अगर कोई भी सामान्य कथन, जैसे एक आपका उदाहरण ये है कि अगर वहाँ पे जैसे श्री कृष्ण से बताया जा रहा है कि वो कुछ शब्द बोल के शांत हो गए, इससे आपका ये बताया जा रहा है कि जो महान पुरुष होते हैं वो
कम शब्दों में बात करते हैं। उसके बाद आपका समास सूक्ति अलंकार है। ये सारे आपके जो इम्पोर्टेंट अलंकार है, इससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो दूसरा है आपका विश्वनाथ के बारे में, विश्वनाथ का काव्य प्रयोजन आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाएगा। जो साहित्य दर्पण है उसका आपको प्रथम परिच्छेद पढ़ना है। उसमें आपका एक तो सबसे पहले मंगलाचरण है, उसके बाद उनका काव्य प्रयोजन है। ये जो आपका दूसरा श्लोक है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, ये जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जो दूसरा श्लोक है वो विश्वनाथ का काव्य प्रयोजन है। इससे आपके दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो आपका डायरेक्ट पूछेगा कि विश्वनाथ के काव्य प्रयोजन को अच्छे से मतलब व्याख्या कीजिए, या फिर दूसरा ये पूछ सकता है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जो श्लोक है उसको देख के उसका अर्थ पूछेगा। तो अगर श्लोक देख के अर्थ पूछे तो श्लोक की व्याख्या में आप पहले संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखेंगे, जैसा कि अगर आपको पता है। और विश्वनाथ का काव्य प्रयोजन पूछे तो पहले आप जो श्लोक है वो लिखेंगे, फिर उससे कैसे काव्य का प्रयोजन विश्वनाथ सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, तो यहाँ पे चतुर्वर्ग से मतलब यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष से कर रहे हैं। इस प्रकार से। और जो विश्वनाथ काव्य प्रयोजन में ये बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों को इससे चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति होती है और इससे हम लोगों को लोक में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी उनके काव्य प्रयोजन से पता चलता है। और आपका जो ये आपका काव्य प्रयोजन पूछेगा, उसके बाद विश्वनाथ का जो काव्य लक्षण है, ये आपको एक्सप्लेन करने को पूछ देगा कि वाक्यम रसात्मकम काव्य। विश्वनाथ ऐसा मानते कि अगर किसी भी काव्य से हमें रस की प्राप्ति हो रही है, जैसे रस आपके 9 प्रकार के होते हैं, उनमें से किसी भी रस की प्राप्ति हो रही है तो वो आपका काव्य है। ये विश्वनाथ का लक्षण है। इसको आपको एक्सप्लेन करने को पूछेगा जो या फिर इसको ये जो वाक्य है इसको देके उसके बारे में एक्सप्लेन करने को पूछ देगा। ये आपके काव्य प्रयोजन से इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और काव्य लक्षण से इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपके 2 ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको निबंध पूछ सकता है कि कौन कौन से निबंध आएंगे, या फिर आपसे पत्र पूछ सकता है कि कैसे पत्र लिखा कैसे पत्र आ सकते, कि अगर आपको अवकाश पत्र आ गया तो उसके बारे में कैसे लिखना है, ये सारे पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।